का मंगलो नमस्कार। मैं सभी माता पिताओं से, बड़े बुजुर्गों से अनुरोध करता हूँ जिनके बच्चे चाहे पढ़ाई के लिए, एजुकेशंस के लिए या सर्विस के लिए या और किसी काम प्रोफेशनल लेवल पे वो अपने घर से दूरी पर मतलब दूसरे शहर में रहते हों, दूसरे प्रदेश में रहते हों, इंडिया के किसी कोने में रहते हों या विदेश में रहते हों और उनको किसी न किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो हालांकि सब बच्चे अपना ध्यान देने की चेष्टा करते हैं, माँ बाप भी। लेकिन कई बार चूके क्या हो जाती है कि हम उनको वो इंस्ट्रूमेंट नहीं लेते हैं। अगर किसी चीज़ की इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, मान लो किसी को अस्थमा है, सांस उठता है, तो उसको नेबुलाइजर तो 100% चाहिए। हम उसमें लापरवाही बरत जाते हैं, नहीं लेते, या फिर अपना कोई ऐसा ले लिया जो कभी काम करा नहीं करा, या उसकी फिरकी गायब हो गई या टूट गई, ऐसे। ठीक है ना। इसी प्रकार दवाइयाँ हम लोग पूरी नहीं रखते हैं। अरे भाई, आप कहीं भी चाहे 100 किलोमीटर दूर रह रहे हो घर से, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ आपके पास दवाइयों की किट होनी चाहिए। इसी प्रकार से आपका इंस्ट्रूमेंट का भी एक अलग से होना चाहिए जो आपके लायक हो, ठीक है, जिसकी आपको बार बार जरूरत पड़ती है। ठीक है। इसी प्रकार से आप इस चीज़ पे गौर करके चलिए। दवाई केवल आपकी प्रॉब्लम को लेके ही नहीं, बल्कि साथ साथ में आपकी कुछ एक्स्ट्रा दवाइयाँ भी होनी चाहिए। ठीक है ना। अब किसी को नाक टपकता है, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी को पेट में दर्द जाता है कभी कभी, किसी को एलर्जी वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपको अपने हिसाब से आपको दवाइयाँ अगर सब रखनी चाहिए। इसके अलावा भी जब भी आप घर आते हैं तो आपको कम से कम प्राकृतिक इलाज, होम्योपैथिक इलाज, आयुर्वेदिक इलाज, इनका भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आपको जौन सा भी सूट करे। पहली बात तो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक के अंदर जौन सा भी आपको सूट करे, आप एलोपैथी के साथ इन तीनों को, दोनों को चला सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसा भी कुछ एक भाव मेरे यहाँ पर ये कि उसको अपना एलोपैथिक सूट करती है, एलोपैथिक को होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक, और प्राकृतिक इलाज तो ऑलवेज गुड, तो वो तो अपना साथ साथ में रखना ही करना ही चाहिए, ताकि आपको यहाँ से अभ्यास हो जाए और कुछ चीज़ें अगर ज़रूरत की अपने साथ लेकर रखिए। ठीक है। क्योंकि विदेशों में दवाइयाँ मिलना, इंडिया में तो दवाइयाँ किसी भी गाँव में ले लो आप, गाँव गाँव में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मतलब आराम से मिलती है, अच्छी बात है। इंस्ट्रूमेंट भी आपको हर जगह अवेलेबल हो जाता है, कैसा भी हो। ठीक है ना। ज़्यादा बहुत छोटी जगह है तो थोड़ा पार्सल आ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, या डेली पैसेंजर आपको ला के दे देंगे। लेकिन समस्या क्या होती है, विदेशों में तो बहुत भारी रिस्ट्रिक्शन है दवाइयों का भी, आपको इंस्ट्रूमेंट जल्दी नहीं मिल पाता, टाइम लगता है हर चीज़ का, जिसमें दवाइयों का तो विशेष तौर पर। ठीक ना। जैसा मैंने सुना। और कुछ छोटी छोटी कंट्री हैं ऐसी जो मतलब एक नॉर्मल सी कंट्री हैं, वहाँ पे तो ये सुनने में आया, जो बच्चों ने मेरे को बताया कि जी अंकल जी, हमें तो क्या कहते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट आदि छोटा मोटा, इवन नेबुलाइजर भी है, वो भी इंडिया से मंगवाना पड़ता है, वो भी वहाँ जल्दी अवेलेबल नहीं होता। ठीक है ना। ये तो दवाइयाँ भी हमारे को अपने इंडिया से मंगवानी पड़ती है, तो बड़ी हैरानी हुई इस बात को लेके। ठीक। अभी ताज़ा ही बताया मेरे को, मुश्किल से हफ्ता भी नहीं हुआ इस बात को, और वो बच्चा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है वहाँ पर, तो और अभी जिस जगह जा रहा है वहाँ के लिए बताया। इसीलिए ध्यान रखिए हर जगह। फिर प्रदेश भी कई जगह बहुत ठंडे होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, बॉडी का एक अपना खुद का भी जो एक टेम्परामेंट और टेम्परेचर सब गड़बड़ा के खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए आपको दीपक भवे, अपना दीपक खुद जलाना पड़ेगा। आप मेरे स्वर्ग देखिए, अपने को ही अपने लिए कुछ न कुछ अच्छा करना पड़ेगा। इस सिद्धांत के हिसाब पर आप सारी तैयारियों के साथ चले, ताकि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आए। अब जैसे मान लो जुकाम किसी को लगती है, एग्जाम्पल के लिए, सभी लोग भारत के अंदर काढ़ा पीते हैं। थोड़ा पहाड़ी एरिया में, जेंट के हिमाचल आदि और पहाड़ी एरिया में कहवा करके आता है, वो पीते हैं। लेकिन उसको बनाने, मतलब कुल मिला के काढ़ा बोल लीजिए, काढ़ा बनाने की विधि घर में सीख लीजिए, ताकि आप वहाँ भी बना सकते हैं। नहीं तो कई जगह आपको बना बनाया आपके घर में मम्मी या कोई बड़े बुजुर्ग आपको बना के आपको दे देंगे, जिसका क्या प्रयोग कर सकते हैं। एक वैसे ही मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं जिसको कि आपको यहीं से सीख के जाओ, समझ के जाओ, ताकि आपके एजुकेशन में, आपके कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़े। मंगल कामना। नमस्कार।